नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री अपने सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल साइंस का एग्ज़ाम है। इंडिया में सीबीएसई बोर्ड में कल साइंस का पेपर है ऑल ओवर द इंडिया। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपने प्रिपरेशन बहुत की होगी। आज बस हमको रिवाइज करना है, ओवर कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये वीडियो बनाई जा रही है 30 क्वेश्चंस, 30 जो टॉपिक्स हैं, तो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के, जिन पे आपको बहुत फोकस करना है। वो टॉपिक्स आज मैं आपको बताऊंगा, और ये टॉपिक्स जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे ये तैयार करके जाएंगे। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर बात करूंगा, ठीक है? तो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चैप्टर मिस ना हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ताकि मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। चलिए, केमिस्ट्री की बात करता हूं। सबसे पहले जो हमारा पोर्शन आता है केमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, बेटा ये जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 25 मार्क्स का पोर्शन आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, 25 मार्क्स का, ठीक है? तो हमें देखिए, हमारे पास सिलेबस जब ज़्यादा हो जाता है तो हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, हार्ड स्टडी पे फोकस कम करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क जितना करना था वो हमने कर लिया। आज हमारी जो लास्ट नाइट होगी, कल हमारा एग्जाम होगा, ठीक है? तो हमें फोकस क्या करना है, हमें रिवाइज के लिए कैसे रिवाइज करना है वो टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसमें पहला जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इस चैप्टर से पढ़ना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ज़्यादा फोकस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, ये आपकी रिएक्शंस हो गई। इन रिएक्शंस पे आपको फोकस करना है। और एक टॉपिक जो मिस नहीं करेंगे, इन चैप्टर्स को देख लीजिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शंस हैं जिन पे आप फोकस करके जाएंगे। और 2 टॉपिक एडिशनल पढ़ेंगे, वो है पहला है कोरोजन, ठीक है? कोरोजन। और दूसरा है रेंसिडिटी, ठीक है? कभी कभी ये क्वेश्चन कंबाइंड में आ जाता है 3 मार्क्स का, जिसमें कोरोजन नहीं हो तो क्या करेंगे, रिडक्शन के लिए भी मेथड्स पूछ लिए जाते हैं। और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है वो मैंने बताया था जब आपको चैप्टर पढ़ाया है। तो इन 2 टॉपिक्स पे फोकस करके जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और एंडोथर्मिक, ये जो आपको रिएक्शंस दिख रही हैं, तो इसमें जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी जब फॉलो करेंगे तो जब एक्स, जिसमें जैसे अ सब्सटेंस एक्स, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, मैं जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, जिसपे आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखेगा, इस पे आप तैयारी करके जाएंगे अच्छे से। आफ्टर दैट फिर मैं आगे मूव करता हूँ। आगे मूव करने के बाद आपको एक और क्वेश्चन दिखेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। ये टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं एक्सरसाइज पे मूव ऑन करता हूँ, तो एक्सरसाइज में जब आप मूव करेंगे
तो और एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे आपको ध्यान देना है। वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए कैरियर डिसाइडिंग होने वाला है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे जब मैं मूव करता हूँ तो आप देखिएगा एनसीईआरटी का टेक्सचुअल का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद फिर आप जब मूव करेंगे, इसके बाद एक्सोथर्मिक में रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद कोरोजन और एसिडिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे क्या होना है ये आपको मैंने बताया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बाकी। क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन आप देख के जाएंगे। और एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बैलेंसिंग का है 5। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 17, 19 ये क्वेश्चन देख के चले जाइए। आपका पहला चैप्टर इससे केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा, जिसका नेम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर की। इस चैप्टर में आपको इतने ही टॉपिक्स देख के जाना है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर जो 2 है हमारा, वो 2nd चैप्टर है जिसका नेम है बेटा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आई थिंक जी, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट। देखिए टॉपिक्स थ्योरी की भी मैं बात करूंगा क्या पढ़ना है, और आपको न्यूमेरिकल कौन से देख के जाने हैं उनकी भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब मैं एसिड बेसिस की साल्ट की बात करता हूँ, क्योंकि आज मुझे बुक की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मुझे बताने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप देख के जाएंगे। एसिड बेसिस में अगर मैं बात करता हूँ तो एसिड बेसिस में एक जनरल क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पीएच स्केल बनाने के लिए। ठीक है, तो पीएच स्केल देख के जाएंगे आप लोग। आफ्टर दैट पीएच स्केल के बाद मैं मूव करूंगा। इसमें पीएच स्केल जब बनाने को आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है एसिडिक, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक नेचर शो करने के लिए। ये वीडियो लंबी होने वाली है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक नेचर शो करने के लिए। आफ्टर दैट मैं मूव करूंगा बेटा। उसके बाद आप पूरे चैप्टर के लास्ट पे पहुंचेंगे, और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है वीक एसिड, वीक बेस क्या होता है, ये सभी को पता है। बट हम लास्ट में जब पहुंचेंगे, जब हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा साल्ट्स का। ठीक है, तो ये साल्ट्स का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरी बात को समझिएगा, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बराबर आ रहे हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड आप ले लीजिए वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। थर्ड ले लीजिए बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। एंड फोर्थ ले लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मतलब क्या है, ये 4 टॉपिक हैं। ये तैयार कैसे होते हैं, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के साथ साथ इनकी रिएक्शंस। ये बिल्कुल बेटा मैं बता दे रहा हूं आपको, इनमें से 2 टॉपिक, ये 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं, ये 2 टॉपिक आपके कल के पेपर में आने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस करके जाएंगे इन टॉपिक्स पे। और इन टॉपिक्स के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए। एनसीईआरटी ओपन करेंगे, और एनसीईआरटी की पहले तो टेक्सचुअल, देखिए टेक्सचुअल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो इनर साइड में दिया है। जैसे HCl अपना कलर क्यों नहीं चेंज करता है ड्राई लिटमस पेपर पे, एक ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि while diluting an acid, why is recommended the acid should be added to water, not water to the acid। एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, why do HClNO3 show acidic character in aqueous solution। इसको आप देख के जाएंगे। एक्सरसाइज में जब मैं मूव करूंगा बेटा, एक्सरसाइज में जब मैं मूव करूंगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको कुछ बता रहा हूं। देखिए एनसीईआरटी बुक ही हमें
बेटर मार्क्स देती है। हम साइड बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक नहीं है। अगर आप इस पे फोकस करके चले गए तो आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक्सरसाइज देख लीजिएगा मेरी, मैं एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रिपेयर करना है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप जो प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट, वो प्रिपेयर करेंगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 आफ्टर दैट आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 प्रिपेयर करने के बाद आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 को प्रिपेयर करेंगे। 10 प्रिपेयर करने के बाद बाकी देखिए प्रिपरेशंस मैंने बता दी है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे क्या होनी है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल्क मैन का क्वेश्चन है, एक मिल्क मैन, ये आप क्वेश्चन देख के जाएंगे। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन मैंने बता दी। ये क्वेश्चन आता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये आप पढ़ के जाएंगे। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन मैंने बता दी है। इस चैप्टर से जो मैंने टॉपिक आपको बताया, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये 4 टॉपिक्स। बाकी जो मैंने इन टेस्ट के लिए 3 न्यूमेरिकल बोले थे और ये एक्सरसाइज के, इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हैं। एटलीस्ट आप गुड मार्क्स ला सकते हैं, एवरेज मार्क्स आपके आ जाएंगे। टॉप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज मार्क्स आपको ये क्वेश्चंस दिला देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की बात करूंगा, और जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए सब चैप्टर मुझे फटाफट कवर करने हैं, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स की पोर्शंस में भी एंट्री करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर डाल लीजिए। केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए पहला और दूसरा चैप्टर जो है, इसका पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस हैं और प्रिपरेशंस हैं, तो इससे ज़्यादा मिलेगा। और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आएगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपको मिलेगा। मेटल एंड नॉन मेटल का भी योगदान रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी रिएक्शंस नहीं आएंगी, लेकिन समझ लीजिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, मेटल्स को ओर से कैसे निकाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे टॉपिक। ठीक है, जैसे इनरिचमेंट ऑफ फोर्स भी इसी में आ जाएगा। एक है बेटा क्वेश्चन थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन को आपको देख के जाना है बहुत ही ध्यानपूर्वक। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन के बाद फिर आ जाता है बेटा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कॉमा लगा लीजिए कैल्सिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कैल्सिनेशन के बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। कोरोजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद एक आ जाता है एलॉय। ठीक है, एलॉय देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है। और इसकी प्रॉपर्टीज, ये 4 टॉपिक्स आपको देख के जाने हैं इसमें। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो लास्ट डे स्टडी कर रहे हैं, पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जो टॉपर्स बच्चे हैं वो भी फोकस करके जाएंगे। समझ में आया? तो ये देखिए एलॉय एंड प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी से आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस देख के जाने हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बात अगर मैं करूंगा तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत फोकस करना है। ये क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप 5th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता ही नहीं होता, जैसे लिखा है व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स पे भी फोकस आपको करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे मेटल को एम माना है, उसके आगे का प्रोसेस दिया हुआ है, एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख के जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और क्वेश्चन नंबर 12 गिव रीजंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको फोकस करके जाना है हमको। ठीक है, इन पर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और आता है मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, जनरल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर देगा, क्योंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो जानते ही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को।
लेकिन ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है कि इसमें आपके लिए बहुत सी चीजें हैं। पहले तो आप समझ लीजिए आईयूपीएसी जो नेमिंग है, ठीक है, आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम, आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम ये आप मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको मिस नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम अगर आपने मिस कर दिए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आईयूपीएसी और कॉमन नेम आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, कार्बन और इट्स एलोट्रोप्स, कार्बन और एलोट्रोप्स लिख लीजिए बेटा। और एलोट्रोप्स में डायमंड, आफ्टर दैट ग्रेफाइट एंड आफ्टर दैट फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये पढ़ के जरूर जाना है आपको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको मेहनत करनी है। ठीक है, और ये टॉपिक्स आप देख के जाएंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आना है इससे, उसमें नेमिंग का आना है, कॉमन नेम का आना है। ठीक है, ये आपके कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 टॉपिक्स हो गए। एक और टॉपिक देख लीजिए जो मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूंगा। और केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं बात करता हूँ, कंबस्टन रिएक्शन है आपकी, कंबस्टन रिएक्शन देख के जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे, देखना क्या है आपको प्रिपेयर करना है। कंबस्टन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। इसके बाद एडिशन, एडिशन रिएक्शन, और आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपको देख के ही जाना है, ये इतने टॉपिक आप इस चैप्टर में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये तैयार करके जाएंगे। अब हम मूव करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी बोलता हूँ आपको प्रिपेयर कौन से करने हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं है हर क्वेश्चन में लिख पाऊँ। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है आपका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद फिर आपका एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन पे फोकस करके जाएंगे। साइक्लोपेंटेन के बाद मैं फर्दर और मूव करूंगा। एक ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा गया है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इथेनॉइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनॉल। ये 4 क्वेश्चंस आप देख के जाएंगे। इसके बाद अगर मैं मूव करता हूं फर्दर, फर्दर मूव करने के बाद उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, ये तो इन टेक्स्ट हो गए। एनसीईआरटी समझ लीजिए, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा आप इसको मिस नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करके आना है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर दिक्कत होने वाली है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के जाएंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ ये मैं, इन टेक्स्ट की मैंने बात कर ली है इधर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 2 नंबर के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 6, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। उसके बाद अब मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पे, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मिकल फॉर्मेशन, मिकल फॉर्मेशन बिल्कुल तैयार करना है, बिल्कुल तैयार करना है, छोड़ना ही नहीं है मिकल फॉर्मेशन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 देख लीजिए, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन और उसकी रिएक्शन बिल्कुल प्रिपेयर करके जानी है, छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आप जब मूव करेंगे, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा तो आपको ट्रीटेड विद सोप, क्वेश्चन नंबर 10, कितने क्वेश्चन देखेंगे आप एक्सरसाइज के। और इन टेक्स्ट में नेमिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे इन टेक्स्ट में नेमिंग के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ,
मेरी बात को समझिएगा। एक तो मैंने बताया था ड्रा द स्ट्रक्चर, एक और क्वेश्चन है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे फोकस करके जाना है, ठीक है। और इसके बाद नेमिंग इसकी तैयार करके जाना है, ये आप फोकस करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। बेटा ध्यान रखिएगा, देखिए हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करना है। हम अपना एफर्ट्स तो लगाएंगे ही, हमारे मार्क्स कितने भी आए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने मेहनत कितनी की है। और हमेशा ध्यान रखिए जो हार्ड वर्क करता है उसको मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं एंट्री करता हूँ। केमिस्ट्री के आपके यहाँ पे चैप्टर्स फिनिश होते हैं। अब मैं एंट्री करता हूँ फिजिक्स के पोर्शन में, और लास्ट में मैं बात करूंगा बायो की, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स के पोर्शन में देखिए पहला जो है चैप्टर है लाइट, ठीक है। अब लाइट चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पढ़ें और कौन से क्वेश्चंस ना पढ़ें, ये हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाता है। और इस क्वेश्चन को जब उठता है तो इसका सोल्यूशन भी है बेटा, देखिए हर चीज का सोल्यूशन है। तो पेज नंबर 216 से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो मेरी बात को समझेंगे ध्यान से, क्योंकि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इम्पोर्टेंट की मैं बात करूंगा तो ये आप समझ लीजिए कि लाइट जो चैप्टर है, पहले बात तो लाइट में जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हमारा साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूवी, यूवी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इनकी कंडीशन में निगेटिव एंड पॉजिटिव रहती है, ये आप देख के जाएंगे। मिरर फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिरर के बाद लेंस फार्मूला, इसके बाद पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। समय अगर आपके पास बचता है तो हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 3 टॉपिक तो मिस नहीं करना है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स, जितने आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं इन टॉपिक्स पे लगाइए, ठीक है। इन टॉपिक्स पे लगाएंगे न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आप लगा के जाएंगे। इसके बाद थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे बेटा। ध्यान रखिएगा मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, इन पे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ये थ्योरी के लिए हो गया। और रे डायग्राम, इसको आप मिस नहीं कर सकते। रे डायग्राम मोस्टली आप तैयार करके जाएंगे मिरर से, और सेकेंड मोस्टली आप तैयार करेंगे मिरर से, और सेकेंड जो आप तैयार करेंगे वो करेंगे लेंस से। फर्स्ट चैप्टर से बस इतना पढ़ना है, ये टॉपिक्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन पे फोकस करके आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना है। समझ में आया बेटा? चलिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर था लाइट फिजिक्स का। अब सेकेंड चैप्टर पे अब एनसीईआरटी की इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए लाइट, आप कहेंगे कि सर ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं बताए, तो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी के लाइट के मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिएगा लाइट की, लाइट की एक्सरसाइज ओपन करेंगे, और जब लाइट की एक्सरसाइज आप ओपन करेंगे तो क्वेश्चंस देखिएगा, मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख के जाएंगे। उसके बाद देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन पे बस फोकस करना है, हो जाएगा। 11 के बाद 14 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 14 के बाद 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाएंगे। 15 के बाद पावर ऑफ लेंस का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, ठीक है। और
बस इतने ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से देखने हैं। मुझे ये पता है कि लाइट चैप्टर की प्रैक्टिस बच्चे सबसे अच्छी करते हैं। पहला चैप्टर होता है, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट होता है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो गए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर्ड रहिए। मैं तो चाहूँगा कि सभी बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर का नेम है बच्चे सेकेंड चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, या मैं ह्यूमन आई ले रहा हूँ। चैप्टर सेकेंड ले लीजिए, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई को मैं लेता हूँ। टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, समझते जाएंगे साथ ही साथ। डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्टनेस डायग्राम। इसमें डिफेक्टिव आई का डायग्राम और करेक्टनेस का डायग्राम इसमें से आप देख के जाएंगे ह्यूमन आई के। ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कैटरेक्ट, एंटिगमेटिज्म। कैटरेक्ट एंटिगमेटिज्म 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद जब ये आपका तैयार हो जाए, एक क्वेश्चन है ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, पेपर बहुत इजी बनेगा, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट्स, अगर पेपर इजी बनता है तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। देख के जाएंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन अगर पेपर इजी आएगा तो ये जरूर आएगा, स्ट्रक्चर बनाने को आएगा और उसके पार्ट्स आएंगे। चलिए इसके बाद मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो क्वेश्चन है, व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया आपका, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का वैसे ही क्वेश्चन है। हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में कभी कभी स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट होती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक बैंड फॉर्मेशन होती है, तो ये पढ़ के जाना है स्पेक्ट्रम, ठीक है, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो जब जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो साथ ही साथ रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट भी पढ़ के जाएंगे। एटमॉस्फेरिक में 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो देखते हुए जाइएगा। अब मूव कर जाइए एनसीईआरटी पे, आप मूव करिए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे जब आप पहुंचेंगे बेटा, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे मूव ऑन कर जाएंगे हम लोग। वन मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का पेज ओपन कर लेता हूँ। एक्सरसाइज पे जब हम मूव ऑन करेंगे बेटा, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये फोकस करके जाएंगे, 5 एंड 6, और क्वेश्चन नंबर 7, इन 3 क्वेश्चंस को आप देख के जाएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज में इन 3 क्वेश्चंस को देख के जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बेटा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये तो टॉपिक आपने देख लिए, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन बेटा, इसका डायग्राम के साथ आप इसको प्रिपेयर करेंगे, रेनबो फॉर्मेशन को। रेनबो फॉर्मेशन के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे देखिए जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। एक तो रेनबो फॉर्मेशन हो गया, कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों है, कलर ऑफ स्काई ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कलर ऑफ स्काई ब्लू के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आप जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर ऑफ स्काई। एक और क्वेश्चन है बेटा,
वो क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं बताता हूँ अभी आपको। प्रेजेंट का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन एक और है बेटा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं और प्लेनेट क्यों नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। 3 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखिए समझते जाइए, जो मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रोल्स ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स का रोल। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बाहर से पूछ लिए गए, लेकिन वो होता है सिलेबस से ही। तो रोल्स ऑफ सिलरी मसल्स भी देख के जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं मूव करूंगा, तो एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में होता है तो उसको ब्लैक क्यों दिखाई देती है सरफेस? ये एस्ट्रोनॉट का एक क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाएंगे बेटा। बहुत फोकस करके जाना है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन आई हमारा कवर हो गया। ह्यूमन आई के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड चैप्टर जो है वो आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, आते रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब अगर मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले नंबर पे मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फोकस करके जाएंगे मेहनत के साथ। सेकेंड जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे कौन से क्वेश्चन? ग्राफ वाले, ग्राफ क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ए एंड लाइक दिस, मैं शो कर देता हूं। जैसे ये ए है, ये बी है, किसका हाईयर रेजिस्टेंस होगा? ऐसे क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर्स में गिवन है, उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब थ्योरी की तो इसमें गुंजाइश कम है, थ्योरी अधिकतर नहीं आती है। अगर आएगा तो आपसे ओम्स लॉ पूछ लिया जाएगा, कभी कभी लिमिटेशंस पूछ ली जाती हैं, ओम्स लॉ और उनकी लिमिटेशंस पूछ ली जाती हैं। रेजिस्टिविटी पूछ ली जाती है बेटा, रेजिस्टिविटी और फैक्टर इफेक्टिंग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये भी न्यूमेरिकल, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है दोनों, ठीक है। चलिए अब मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बायोलॉजी का भी पोर्शन आपको थोड़ा सा बताना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बायोलॉजी में। तो 30 मार्क्स की बायोलॉजी एग्जामिनेशन में आ रही है। एक्सरसाइज बच्चे देखेंगे, एक्सरसाइज देखिए, इंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंटेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी दिए हैं वो आपको करने हैं। एक्सरसाइज में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और एक्सरसाइज में जो मैं मदद करूंगा बेटा, वो आपकी मदद स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का तैयार करके जाना है बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 हॉट प्लेट, ए हॉट प्लेट ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 14, आप कह रहे होंगे सर तो पूरे क्वेश्चन लगाए दे रहे, बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 13, 14, 15 ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, ये इतने क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना, मिस नहीं करना आप लोग। अगर ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमारा अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मूव करता हूँ फर्दर। और अगला चैप्टर जो है बेटा वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल से आपको रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल से रिलैक्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल से रिलैक्सेशन तो है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, और जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। तो चलिए फर्दर मैं मूव करूंगा आगे, और चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पढ़ना है बच्चा, वेरी गुड। उसके बाद आपको आ जाइए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। एसी एंड डीसी करंट में डिफरेंस नहीं छोड़ना है ये टॉपिक। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी रात पढ़िए, ये टॉपिक छूटने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे इजीली। 2 मार्क्स में इनमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं कल, ध्यान से समझिएगा। अब मैं 3 नंबर में मूव करता हूं। 2 मार्क्स में आपने देख लिया, 3 नंबर में जब मैं मूव करूंगा तो 3 नंबर में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सोलेनाइड। सोलेनाइड, करंट कैरिंग सोलेनाइड, इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग तैयार करके जाइएगा, छोड़िएगा मत। एंड सेकेंड जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं छोड़ना है। और बार मैग्नेट, बार मैग्नेट और सोलेनाइड जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, इसमें डिफरेंस। मेरी बच्चा बात समझ गए? इतने ही क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। चलिए, ये हमारा फिजिक्स यहाँ पे कवर हो जाती है। अब हम मूव करते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी, बच्चे कहेंगे सर आप तो फिजिक्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, तो आप बायोलॉजी कैसे बता सकते हैं? बताऊंगा बेटा, क्योंकि एक्सपीरियंस है और बायोलॉजी में अभी तक जो चैप्टर्स आए हुए हैं उन पे बेहतर फोकस करना है। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, 114। देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर अलग होंगे, फिर भी मैं पहला चैप्टर डाल लीजिए। पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस 114। ये एक साइंस की कंबाइंड वीडियो है, ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। देखिए मैं आज लास्ट डे है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन लाइफ प्रोसेस है ये बेटा चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन के बाद ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ध्यान देना है बहुत ज्यादा। ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद मूव कर लीजिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पे जब मूव करेंगे तो एक डायग्राम आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम तैयार करके जाएंगे। पेंसिल से डायग्राम बनाना है, लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है। चलिए फर्दर मूव हो जाइए। उसके बाद आ जाइए बेटा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। टॉपिक छोड़ना नहीं है जो बता रहा हूं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम छूटना नहीं चाहिए, भी डायग्राम तैयार करेंगे। इसके बाद हार्ट, हार्ट और वर्किंग इसकी बहुत तेजी से तैयार करनी है, स्पीड में आपको ये। चलिए हार्ट और इसकी वर्किंग हो गई। ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम एंड फोलम, जाइलम एंड फोलम, एक क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? तो जाइलम और फोलम, भूलिएगा नहीं, आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन और एक्सक्रेटरी, देखिए टॉपिक बहुत है फिर भी मैं छोड़ रहा हूं। नेफ्रॉन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम विद डायग्राम विद पार्ट्स तैयार कर लीजिएगा। ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं आपको लाइफ प्रोसेस के,
लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे मैं मूव ऑन करूंगा सेकेंड चैप्टर पे। इतने ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, न्यूमेरिकल की टेंशन इसमें है नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। इसमें अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया, तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंडा समझ लीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो पहला जो दिमाग में आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन और इसका स्ट्रक्चर छोड़िएगा मत, तैयार करके जाना है बिल्कुल। न्यूरॉन स्ट्रक्चर हो गया। न्यूरॉन के बाद रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम के साथ, रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम के साथ तैयार करके आपको जाना है एग्जामिनेशन में। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर पार्ट्स। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पता है आपको, पार्ट्स 3 पार्ट्स में होते हैं। हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है। तैयार करके जाना है, मूव करना है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मैं अगर आगे मूव करूंगा तो फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है ये बेटा, एज अ टीचर मैं अगर कहूँ आपसे कि अगर ये टॉपिक आपके तैयार है तो आपको बायोलॉजी में कोई फेल नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात आप इजीली 30 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कुछ टॉपिक्स में बताते जा रहा हूँ, ये छोड़ना नहीं है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते करते मैं बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर है हमारा थर्ड, और थर्ड चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। 2 नंबर के हिसाब से रीजनरेशन, रीजनरेशन बडिंग, रीजनरेशन बडिंग एंड रीजनरेशन आपका बडिंग हो गया। आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन बडिंग फ्रेगमेंटेशन। ये 2 नंबर के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डायग्राम के साथ तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, मूव करेंगे बेटा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे अगर मैं मूव करूंगा, बस इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन एक आता है, वो आता है डीएनए, डीएनए आरएनए और स्पोर फॉर्मेशन। ये चैप्टर्स, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। जितना फोकस ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? बिल्कुल तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरा अगला चैप्टर जो मेरे सामने आता है बच्चा, वो आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो बेटा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे, उसके हिसाब से मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड के पेपर में क्या आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं तो एबव 40, एबव 50, 80 मार्क्स का पेपर है, एबव 45, 50 तक आप इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ते ही नहीं है, वेट कर रहे हैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, ठीक है। चलिए, और टॉपर्स के लिए ये है कि उन्हें ये देख के जाना है।
ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। जो अगला मेरा टॉपिक है बेटा वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में देखो जेनोटाइप फिनोटाइप इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें जो इस चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं कुछ टॉपिक बता देता हूं, वो तो आपको ध्यान देना ही देना है। एक तो आपका है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट तैयार करके जाना है, बिल्कुल मेंडल एक्सपेरिमेंट आपको प्रिपेयर करके जाना है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये तैयार करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन डायग्राम के साथ प्रिपेयर होना चाहिए। अब आ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। जब एक्सरसाइज रोल अदा करेगी तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आप नोट करते जाइए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में आप इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड पहले एक्सरसाइज बाद में बताऊंगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स आप देख लीजिएगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स में हो जाएगा आपका तैयार। इनहेरिटेड ट्रेट्स के बाद कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पूछ लिया जाता है। क्रोमोसोम्स को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी पूछा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी, ठीक है, और थर्ड चाइल्ड का कुछ और ब्लड ग्रुप होता है, तो उनके बारे में हमें रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो नहीं भूलेंगे, करके आएंगे एग्जामिनेशन में, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट? लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट? ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, इन क्वेश्चन को बिल्कुल आपको करना ही करना है, ठीक है। एक आता है एक्वेटिक, जैसे इनहेरिटेड मैंने बताया, एक होता है एक्वेटिक ट्रेट, ठीक है। तो ये एक्वेटिक ट्रेट भी, इनहेरिटेंट और एक्वेटिक ट्रेट आप तैयार करिएगा। एक पी प्लांट का है बेटा, टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में जो F1 और F2 जनरेशंस का हमें दिखता है गैप, वो आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतना ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई थिंक आपका ये बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, मेरी बात को आप ये समझिए कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं आपको, जो बताए हैं इम्पोर्टेंट, ये आप देख के जाएंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से कि आप ये टॉपिक्स पढ़िए। आज नाइट में, कल मॉर्निंग में पेपर जब देने जाएंगे, जब हम एक बार इन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और होपफुली कल का एग्ज़ाम सबके लिए अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।